ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का चौथा भाग सुनेंगे। इसका शीर्षक है भक्त सूरदास। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, क्यों नहीं मेरे लिए कुछ गा देते? मैं क्या गाऊं श्याम? कुछ भी गाओ, परंतु एक अच्छा गीत गाओ। मैं खुद सुनना चाहता हूँ। तुम कितना अच्छा गाते हो। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, रहना बिताई किस धाम, रहना बिताई किस धाम, आयो कहाँ से घनश्याम। सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, ऐसी लगी तेरी हाथों में बसिया, ऐसी लगी तेरी हाथों में बसिया, जैसे कतारी लियो श्याम हाय राम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। कहूँ कच्चू मुँह से न रूठो, मैं ना कहूँ कच्चू मुँह से न रूठो, तुम खुद अपने जियरा से पूछो, तुम खुद अपने जियरा से पूछो, बीती कहाँ पे कल शाम हाय राम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। बहुत बढ़िया गाया आपने। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं श्याम, मुझे मत छोड़ो। स्वामी, आप मेरे ऊपर इतने आश्रित क्यों हैं? श्याम, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। क्या पता
तुम मेरी लाठी को किनारे फेंक कर भाग जाओ, मेरे नजदीक आओ श्याम। मुझे तुम्हारा हाथ थाम लेने दो। तुम श्याम नहीं हो, श्याम, मेरे श्याम, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोर, हृदय से जब जाओ तो सबल मैं जानू तो, हे गिरिधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल सबके संबल, मुँह को लेओ संभाल। क्या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे पास ही हूं। श्याम, श्याम, क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक बार देख सकता हूं? सिर्फ एक बार। श्याम, कृष्ण, 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 तुम मेरे लिए आए हो कृष्ण। कृष्ण, काफी है कृष्ण। मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। प्रभु, मैंने तुम्हें देख लिया है और ये मेरे लिए काफी है। मैं जो चाहता था मुझे वो सब मिल गया है। मेरी दृष्टि वापस ले लो, मेरी दृष्टि वापस ले लो। तो क्या यह निश्चय है कि तुम्हें और कुछ नहीं देखना है? हाँ, मेरी आंखें ले लो, मेरी दृष्टि ले लो। जो कुछ तुमने अपने हृदय में अंकित किया है और सबके हृदय में भी, यही मुझे तुमसे चाहिए। आपकी इच्छा प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए हुक्म है। ये देखते ही ब्रज के कोयल मधुर स्वर में बोल उठे। सूरदास अपनी अंतर्दृष्टि से कृष्ण की बाल लीलाओं को प्रमाणित कर पाए और कविता के द्वारा उनकी प्रशंसा की। छोटी छोटी गुड़ियां, अंगुड़ियां छोटी छबेली, नक ज्योति मोती मानो कमल दलन पर ललित आंगन खेले, ठुमक 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 डोले चुनक बाजे पैजनी मृदुल मुखर, किंकिनी कठिक केले हतक रतन जड़ित। ओह अर्थात छोटी छोटी उंगलियों में छोटे छोटे खिलौने, कमल के पंखुड़ियों पर चमकते हुए मोतियों जैसे उनके नाखून, आंगन में उनका मनमोहक खेल, उनका इधर उधर लड़खड़ा कर चलना और पायजेब का थिरकना, रत्न जड़ित कमरबंद और गले में रत्न जड़ित हार। सचमुच कृष्ण की सुंदरता अवर्णनीय है। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो दीप सूरदास जी ने प्रज्वलित किया, उससे देश के चारों ओर कोटि कोटि दीप प्रज्वलित हो गए। श्रीनाथ जी की दिव्य चिंगारी ने दूर दूर तक
ज्योति की आभा और उष्णता दी। उनकी दिव्य आभा से सिर्फ बड़ी तादाद में लोग ही नहीं प्रभावित हुए, परंतु उस समय के चक्रवर्ती राजा जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह को भी पूज्य हो गए। अकबर के राजदरबार में बीरबल, मानसिंह, तानसेन और वजीर अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। तानसेन गीत गाते हैं। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim ta na na de de ta num ta na de re na dim ta na na de de ta dim ta de re na dim ta na na de re ta dim ta de re na dim na de re ta na de re ta na dim tre ta re ta ni dim ta na na de de ta ni tani dim ta na na de de ta num ta na de re na dim ta na na de re ta dim ta de re na सप्त सुर न तीन ग्राम बंसी बाजे रे सा नि नि ध नि ध ध प ध प प म म ध ध म म ग रे सा ध ध कि त धारि न धारि त पाग पारि त नै पर न ता धन धन के झन न न न न न न दे दिम तनो न न न न तन तन दिम तन न दे तनुम ता न दे न दिम तन न दे ता दिम ता दे ना ना दे तुम धीरे ता हिम ता ना 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 धिम ता ना 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 धीरे तुम ता 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 ना 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 धीरे तुम धीरे ना धीरे तुम धीरे धीरे तुम 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 धा धीरे ति धा न धा धा धीरे ति धा न धा धा धीरे ति धा न धा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इनकी आवाज तो कुदरत का करिश्मा है। क्या बात है, हमारे मित्र बीरबल आज इतने चुप क्यों दिख रहे हैं? जी राणा मान सिंह जी, आज बीरबल साहब अपनी बातों से सभा में लोगों को गुदगुदी नहीं लगा रहे हैं। हाँ, जब मैं सोचता हूँ तब मैं बोलता नहीं राणा मान सिंह। अच्छी बात बीरबल, लेकिन पूरे समय आप किस विषय में सोच रहे थे? महाराज, आप तानसेन के साथ काफी जिंदा दिली दिखा रहे थे। क्या महाराज सचमुच बहुत खुश थे? आपका क्या मतलब बीरबल साहब? क्या महाराज खुश नहीं थे? वे खुश नहीं है, क्योंकि रोजाना एक ही तरह के गीत सुनते रहते हैं। दिल्ली के राज दरबार में नीरसता आ गई है। नीरस? क्या तानसेन के गाने में नीरसता लग रही है? मुझे क्षमा करे जहांपना, तानसेन जी तो आपके मनमोहक गायक हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीरबल को इनकी गायन पसंद क्यों नहीं आ रही। बीरबल जी, वजीर जी ने जो कहा, कृपया आप हमारे लिए उसका स्पष्टीकरण करें। खैर, मेरा ये मतलब नहीं है मान सिंह जी, निसंदेह मेरा ये मतलब है ही नहीं। आप तो मेवाड़ से हो। अगर आपकी रानी साहिबा आपको नाश्ते में रोटी, दोपहर के भोजन में रोटी और रात के खाने में भी वही दे, तो आपको नीरस नहीं लगेगा? बीरबल, यह तुमने फिर से मेरी सोच पढ़ ली है। तानसेन जी, चलिए हम कुछ बिल्कुल भिन्न सुनते हैं। संगीत तो प्राचीन है। यदि उसकी प्रस्तुति अच्छी हो और उसका सम्मान किया जाए तो बहुत ऊंचाइयों तक चली जाती है। हमारे बीरबल साहब संगीत का सम्मान करने में दीन है। मैं संगीत में निपुण नहीं हूँ। मैं तो शहंशाह के आदेशानुसार यहाँ आया हूँ। महाराज की इच्छा ही हमारे लिए आदेश है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मंत्री महाराज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं। महाराज का आदेश हमारे सर आंखों पर। वो बीरबल साहब, किसी की भी भावनाओं का निरादर करना मेरा अभिप्राय नहीं है।
तानसेन जी, आप हमारे लिए इससे कुछ भिन्न गीत क्यों नहीं गा देते? अवश्य अवश्य, मैं जरूर गाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की यमुना के तट पर रची लीलाओं ने संगीत को प्राण दान किए हैं। यदि आप अनुमति देते हैं तो उनमें से एक गीत सुनाकर महाराज के हृदय का मनोरंजन करने का प्रयास करता हूँ। चरण कमल बंधो हरिराय, चरण कमल बंधो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, चरण कमल बंधो हरिराय। बहिरो सुनी मूक होनी बोली, रंग चले सिर छत्र धराए, चरण कमल बंधो हरिराय। सूरदास स्वामी करुणा में, करुणा में स्वामी, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार नमो सिर नाई, चरण कमल बंधो हरिराय, चरण कमल बंधो माशाअल्लाह, इस गीत ने तो मेरा हृदय स्पर्श कर लिया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का चौथा भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। भगवान पर तो सबका अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो 4 पैर वाला हो, वो 8 पैर वाला हो, बिना पैर वाला हो, भगवान सबके हैं, सबके लिए। छोटे से जंतु को भी भोजन वही दे रहे हैं तो हाथी को भोजन भी वही दे रहे हैं। हिरण्याक्ष
वराह भगवान से कह रहा है कि देखो मुझसे युद्ध करो, मेरे हाथों में बड़ी खुजली चल रही है, बड़ी खुजली चल रही है। वराह भगवान यानी वैराग्य से लोभ को जीता जाता है, अनासक्ति से लोभ को जीता जाता है, संतोष से लोभ को जीता जाता है। संतोषम पारमास्थाये सुखार्ति संयतो भवेत्, सुख मूलम ही संतोषम दुख मूलम विपर्या। और स्वामी के मार्ग में तो संतोष ही संतोष है, और जो संतोषी नहीं है वो जीवन भर व्यथित रहता है, वो जीवन भर भटकता है, वो जीवन भर परेशान रहता है। कहते हैं मांगना बहुत बुरी बात है, जीवन में कभी भीख मत मांगो, स्वाभिमान का जीवन जियो, स्वावलंबन का जीवन जीना चाहिए। बाबा भी कहते हैं ना, स्वावलंबन का जीवन जियो, कार्य करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। लेकिन कोई ऐसा ही एक दृष्टांत है कि मांगने वाला कुबेर जी महाराज के पास पहुंच गया। कुबेर जी ने अपने अनुचरों से कहा कि कुछ दे दो, 1-2 अशर्फियां, इसका पात्र भर जाएगा। अनुचरों ने 1 अशर्फी दी, 2 अशर्फी दी, 10 दी, 100 दी, 1000 दी, लाख दी, अरब दी, पर उस मांगने वाले का पात्र नहीं भरा। तो सब सेवक वो लेकर आए पात्र, और मांगने वाले को कुबेर जी के पास आकर बोले कि महाराज इसका पात्र तो भरता ही नहीं। महाराज ने कहा इसका पात्र उल्टा कर कर देखो। तो पात्र उल्टा किया तो मनुष्य की खोपड़ी थी जो कभी भरती नहीं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे साईं नाम धन तो सब धन दूर समान। गोधन गजधन बाज धन, संसार के सारे धन मिल जाएं, लेकिन जब भगवान के नाम का धन आ जाता है, जब संतोष रूपी धन आ जाता है, जब संतुष्टि रूपी धन आ जाता है, तो सारे धन व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध की ऐतिहासिक युद्ध हुआ। दैत्य भी पीछे नहीं हटता तो नारायण भी पीछे नहीं हटते, दोनों बराबरी से युद्ध कर रहे हैं। और धीरे 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 संध्या काल निकट आ गया है, रात्रि को असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब दैत्य को ज्यादा समय मत दीजिए, यानी ये लोभ अधिक समय तक हमारे अंदर नहीं रहे। नाथ, ये लोभ की वृत्ति ज्यादा समय तक हमारे अंदर नहीं रहे, इसलिए हे दीनानाथ अब इसका उद्धार करिए। भगवान ने दिव्य कृपा की, हिरण्याक्ष का उद्धार किया और भूदेवी को बाहर निकाला। भूदेवी को बाहर निकालने का अर्थ है अब मानवता की शुरुआत होने वाली है, अब मनुष्यता की शुरुआत होने वाली है, अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। और हिरण्याक्ष यानी लोभ, जब लोभ समाप्त होता है, लोभ के समाप्त होने के बाद फिर क्या आता है? वैराग्य आता है। भगवान कपिल आते हैं। कपिल भगवान यानी सांख्य योग के प्रवर्तक, और कपिल भगवान का सांख्य और भगवत गीता के सांख्य में जरा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, वो सांख्य भगवान का सांख्य यानी निष्काम कर्म योग, और महर्षि भगवान कपिल का सांख्य यानी प्रकृति पुरुष योग। कपिल भगवान ने कपिल अवतार में सांख्य दर्शन में हमें क्या समझाया है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। और करदम जी महाराज साधना कर रहे हैं विवाह के लिए। भगवान आते हैं, भगवान के दर्शन हुए तो विवाह की रुचि अदृश्य हो गई, चली गई। जब विवाह की रुचि अदृश्य हुई तो भगवान ने कहा करदम तुमने साधना तो विवाह के लिए की थी, मैं तुम्हारी संकल्प की पूर्ति के लिए आया हूं। सुनो, मनु जी की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति नाम की कन्या मनु जी तुम्हें समर्पित करने आएंगे, उसे स्वीकार करना। करदम जी ने कहा विवाह जब ही करूंगा नाथ जब आप स्वयं घर में आएंगे, पुत्र बनकर आएंगे, आप जैसा कोई पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता।
मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं ही हो सकता हूं, इसलिए मैं स्वयं आऊंगा। और भगवान देवहूति से करदम जी का ब्याह हुआ। करदम जी का आश्रम कैसा है? कहीं एक बिल बना हुआ है, उसमें सर्प देवता रहते हैं, कहीं चूहा रहता है, कहीं चिड़िया रहती है, सब एक साथ करदम जी के आश्रम में रहते हैं। जब अपने मन को समता से हम भरेंगे, जब हमारे भीतर द्वेष, अहंकार और किसी भी प्रकार की आसक्ति या किसी भी प्रकार के आग्रह का अभाव होने लगेगा, तो भगवान तो पहले से ही हमारे भीतर हैं, लेकिन हाँ, फिर भी पूर्ण रूप से अपनी आभा को हमारे भीतर और बढ़ाएंगे। देवहूति ब्याह कर आई और करदम जी ऐसी समाधि में बैठे कि 40 सालों तक समाधि में रहे। 40 वर्षों बाद जब करदम जी की समाधि टूटी, उन्होंने देवहूति को देखा, पूछा आप कौन हो? देखिए भारत की स्त्री, भारत की माँ। इसलिए तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। माँ को कौन धन्यवाद दे सकता है कि माँ तुमने हमें जन्म दिया, इसके लिए धन्यवाद? अरे माँ तो ये देह माने दिया, ये मनुष्य जन्म माने दिया। दुर्लभो मानुषो देहो देहानाम क्षण मंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। माँ को धन्यवाद देना संभव ही नहीं, माँ को धन्यवाद देना संभव ही नहीं। तो महाराज 40 सालों तक समाधि से जब बैठे रहे और जब समाधि से उठे करदम जी महाराज और पूछा देवहूति से, तुम कौन हो? कहा महाराज मैं आपकी ब्याहता हूँ, आप मुझे ब्याह कर लाए थे। कोई इच्छा? बोले हर स्त्री चाहती है कि वो माँ बने। अब तो अवस्था ही चली गई, अब छोड़िए, अब तो आपकी सेवा करते करते जीवन बीत जाए। बोले नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो देवी। दोनों एक दिव्य सरोवर में गए। करदम जी ने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य रथ का निर्माण किया और माँ देवहूति ने और करदम जी ने उस रथ पर विराजमान हुए। 9 कन्याएं हुई जो ऋषियों को ब्याई गईं। भृगु, वशिष्ठ, अत्रि आदि सभी ऋषियों को ब्याई गईं। जब करदम जी 9 कन्याओं के बाद वन में जाने लगे तो रोक लिया धर्म पत्नी ने, कहा एक पुत्र और होना चाहिए। पुत्र इसलिए नहीं, पुत्र इसलिए कि आपने कहा था। बोले ठीक है, रुके। तो भगवान कपिल रूप में करदम जी के घर पधारे और पता है करदम जी ने अवतार लेते ही भगवान को प्रणाम किया। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपकी प्रतीक्षा में था नारायण, आपके आने की ही प्रतीक्षा में मैं रुका हुआ था। अब आप आ गए हैं, मैं आज्ञा चाहता हूँ। करदम जी को भगवान ने अनुग्रह दिया, आशीर्वाद दिया। करदम जी वन को गए और माँ देवहूति को भगवान ने कपिल रूप में सांख्य का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया। माँ देवहूति ने प्रश्न किया, निर्वीण्य नितराम भूमन। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी माँ ने अपने पुत्र को व्यासपीठ पर बिठाया। माँ नीचे बैठी है और माँ अपने ही पुत्र से प्रश्न कर रही है कि हे महाराज, वैसे तो आप मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन नाथ मेरी प्रार्थना है, मुझे ये 5 इंद्रियां अपनी ओर खींच रही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। उधर से मेरा मन कहता है कि कहीं और ही चलो। दौड़ती हुई इंद्रियां और भागते हुए मन को मैं कैसे संभालूं? मेरी चित्त की वृत्तियां अशुद्ध और अपवित्र हो रही हैं। कोई मार्ग तो बताओ, कोई रास्ता तो बताओ। तो भगवान बाबा कपिल अवतार में कहते हैं, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदासन जया स्थैर्य प्राण जया प्रत्याहार शेन्द्रियाणां शयान मनसा हृदि। माँ धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है कि वो अहिंसक बने, हिंसा से मुक्त हो। स्वामी इस अवतार में जो उपदेश दे रहे हैं, उस अवतार में भी माँ को वही उपदेश दिया। सबसे पहले अहिंसक बने, हिंसा का त्याग करें, शाकाहारी बने, सात्विक विचारों वाले बने, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय कैसा? सिर्फ साहित्य का स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय स्वयं का भी अध्ययन करें भाई।
कहीं हमारी वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं हुआ? कहीं हमारे किसी कार्य के द्वारा किसी को आघात तो नहीं लगा? कोई हमारे कारण दुखी तो नहीं है ना? स्वाध्याय, मौन का अभ्यास करें, मौन रहना सीखें। जितना मौन रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, उतना ही आनंद है। और मौन कैसा? बाहर का मौन नहीं, अंदर का मौन। बाहर का मौन तो हो ही, लेकिन भीतर का मौन भी होना जरूरी है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन लोभी है, मन लालची है, मन चंचल है, मन चोर है। मन के आधार पर जो भी चला है माँ, उसे जीवन में दुख ही मिला है। ध्यान रखिए, दो प्रकार की गाय होती है। एक गाय वो जो सब्जी मंडी में घूमती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, और एक गाय वो जो घर की गौशाला में बंधी रहती है। तो सब्जी मंडी में जो गाय घूमती है ना, उसको बहुत अपमानित होना पड़ता है। कोई इधर से भगाता है, कोई उधर से भगाता है, कोई उधर से भगाता है। पर जो घर की गौशाला में बंधी हुई गाय रहती है, उसको घास भी वही मिलता है, उसको भूसा भी वही मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के चरणों से बंधा है, उसे ना रोग सता सकता है, उसे ना दुख सता सकते हैं, उसे ना संकट सता सकता है, उसे ना वेदना सता सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरणों से नहीं बंधा, उसे रोग भी सताते हैं, शोक भी सताता है, मोह भी सताता है, और अज्ञान भी सताता है। भगवान ने अपनी माँ को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान ने अपनी माँ को भक्ति की 9 प्रकार की धाराओं का उपदेश दिया। भगवान ने अपनी माँ को संबंध भक्ति का उपदेश दिया। भगवान ने अपनी माँ को नैकट्य भक्ति का उपदेश दिया। और माँ उसी समय प्रार्थना करते करते माँ सरिता के रूप में प्रवाहित हो गई। माँ स्वयं सरिता बन गई, बहती हुई सरिता। भगवान कपिल ने माँ को प्रणाम किया, और माँ को प्रणाम कर कर भगवान कपिल गंगा सागर को चले गए। ओम। भगवान की कृपा से, भगवान बाबा की कृपा से, स्वामी के अनुग्रह से ये दिव्य उपदेश, सांख्य का दिव्य उपदेश हमें श्रवण करने को प्राप्त हुआ। कपिल अवतार में भगवान ने सांख्य को भक्ति से जोड़ा। प्रायः विद्वानों की मान्यता है कि सांख्य तो ज्ञान योगियों का विषय है, सांख्य दर्शन तो ज्ञानियों का विषय है, सांख्य दर्शन तो विद्वानों का विषय है। लेकिन नहीं, सांख्य का संबंध भक्ति से भी है। भक्त ही तो ये समझ सकता है कि ये प्रकृति भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और ये भेद सांख्य के माध्यम से आता है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति का दक्ष से हुआ। दक्ष को भगवान ने प्रजापति बना दिया। भगवान की कृपा से जब दक्ष प्रजापति बने तो उन्हें बड़ा अहंकार हो गया। इतना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया कि वो तो भगवान शिव को ही कुछ नहीं माने, क्योंकि शिव भगवान के ससुर हैं। अच्छी बात है, सती भगवान को ब्याही है ना। एक बार देवताओं की भरी सभा में भगवान शिव विराजमान थे, और उसी समय दक्ष आए। दक्ष जब आए तो महाराज भगवान ने उठकर सम्मान नहीं किया, सम्मान किया यानी भगवान का सम्मान करना नहीं करना। दक्ष को ऐसा लगा कि इन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था, पर भगवान तो सर्वव्यापक हैं, भगवान तो विराट हैं। भगवान ने जब दक्ष की बात नहीं देखी, नहीं सुनी, दक्ष को अनदेखा कर दिया, तो महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और उसने कहा, अच्छा मेरे जमाता होकर मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, किसके जमाता? आदि अंत कोई जहाँ सुन पावा, नेति नेति जहीं वेद भी गावा। जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, और नेति नेति कहकर वेद जिसका गान करते हैं, वो किसके जमाता? कौन उनका ससुर? शिव और शक्ति तो सनातन है, शिव के साथ शक्ति का तो सनातन सामंजस्य है, और यह अवतार ही शिव शक्ति का अवतार है। दक्ष ने भगवान को बहुत अपशब्द कहा, जो कहा वो
व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब दक्ष ने इतना भगवान का, लेकिन भगवान की दया देखिए, भगवान अपनी मर्यादा में मुस्कुराते रहे, भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान ने किसी भी अवतार में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी भी अवतार में आज तक प्रतिक्रिया नहीं दी। और जब भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो दक्ष को और क्रोध आया, क्रोध के कारण वो चला गया। दक्ष चले गए। दक्ष के जाने के बाद देवताओं ने भगवान को कहा, ये कैसे ससुर जी हैं? कहा नहीं नहीं, शांति शांति शांति। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, सब देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भोलेनाथ को बुलाना भूल गए, जिनके बिना यज्ञ होते ही नहीं। शिवम शांतम अद्वैतम, शिव से ही तो सारी सृष्टि चल रही है, शिव ही तो पूरी सृष्टि के आधार है। और शिव की शक्ति यानी ऊर्जा, शक्ति क्या है? यानी प्राण शक्ति, ऊर्जा, जिसके माध्यम से हम जो जीवन जी रहे हैं, वो शक्ति के माध्यम से ही तो जी रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया। सती ने देखा कैलाश से जा रहे हैं, भगवती ने देखा कैलाश से बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। प्रार्थना की, महादेव, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, मैं भी पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाऊंगी। भगवान ने कहा नहीं देवी, जहाँ पर स्नेह ना हो, जहाँ अपनत्व ना हो, वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा था तो वे हमें निमंत्रण तो देते, वे एक बार हमें बुलाते तो सही, लेकिन उन्होंने तो बुलाया ही नहीं, उन्होंने तो आमंत्रित ही नहीं किया। इसलिए अब देवी, जाना अच्छी बात नहीं है। भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही उनके हाथों में है। लेकिन सती बिना बात माने गई, बिना बात माने सती गई, तो वहां जाकर देखा कि सबका स्थान है पर भोलेनाथ का स्थान नहीं है। सती को बड़ा क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया, और बोली, पिताजी, जिनकी भ्रकुटी विलास से हो जाए सब अंत, जिनकी भ्रकुटी विलास से पूरे संसार का अंत हो जाता है, लेकिन फिर भी जो करुणा का जीवन जीते हैं, फिर भी जो प्रेम से भरे हैं, आपने भरी देव सभा में जिनका अपमान किया, फिर भी जिन्होंने कोई उत्तर ना दिया, उन भगवान शिव शंभु अभयंकर को आपने यज्ञ में स्थान नहीं दिया। पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। और शक्ति ने क्या किया, सती ने क्या किया? तुरंत योगाग्नि का आह्वान किया और योगाग्नि के द्वारा स्वयं को भस्मीभूत कर लिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को, भगवान को जैसे नारद जी ने कहा कि भगवती ने योगाग्नि में स्वदाह कर लिया है, तो भगवान ने कहा मुझे चमत्कार दिखाना जरूरी है। चमत्कार के बाद ही तो लोग नमस्कार करेंगे, तभी तो साक्षात्कार होगा। आम आदमी, साधारण आदमी, उसे बिना चमत्कार के कुछ समझ में ही नहीं आता। इसलिए भगवान करुणा करते हैं, वो पास आए, उसके बाद होता है साक्षात्कार। तो भगवान ने अपनी जटा निकालकर जैसे ही कैलाश पर दे मारी, शिला पर मारी, तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र कितने भयंकर हैं, कितने भयंकर हैं, कितने भयंकर हैं। और वीरभद्र के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब चले जा रहे हैं। नंदी, भृंगी, श्रृंगी। और पता है, वहां पहुंचकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भृगु मुनि के दांत भी निकल गए, दाढ़ी भी निकल गई, क्योंकि वो ज्यादा मैं कर रहे थे। और ये दक्ष कह रहा था ना, मैं यज्ञ करूंगा, मैंने यज्ञ किया, मेरा यज्ञ है। तो सबसे पहले दक्ष का सर ही अलग हुआ। अब पूरे यज्ञ का विध्वंस हो गया। और भगवान के जो शिव, आपने भगवान की बारात, भोलेनाथ की, भगवान की जब बारात गई थी, तो जितने भी लोग बारात का स्वागत करने आए थे ना, वे सब वहीं रुक गए। क्योंकि बाराती कैसे थे, किसी के 6 सर, किसी का एक भी सिर नहीं, किसी के 20 पैर, किसी के एक भी पैर नहीं। तो वीरभद्र और सारी सेना ने यज्ञ का जब विध्वंस किया, तो सब देवता गए, प्रार्थना की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु करुणा कीजिए,
प्रभु दया कीजिए और कैसे भी दक्ष के यज्ञ को बचाइए। तो प्रभु की करुणा देखिए, कहा दक्ष को बकरे का सर लगेगा। दक्ष बहुत मैं करता था ना, मैनाने मय मय करी तो मोल भयो 10-20, बकरे ने मय मय करी तो कुतुरत कटायो शीश। ये मैं बड़ा भयंकर है, जो कहता मेरा है, मैंने किया। अरे मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। एक बार गरुड़ जी को अहंकार आ गया था कि मैं यदि नहीं उड़ूंगा तो भगवान कैसे उड़ेंगे। तो स्वामी ने गरुड़ जी की उंगली पर, गरुड़ जी की पीठ पर अपनी सबसे छोटी उंगली रख दी और कहा गरुड़ अब उड़ो। गरुड़ पंख फड़फड़ाते रह गए लेकिन उड़ नहीं पाए। भगवान ने कहा गरुड़ तुम जो उड़ रहे हो ना, इस उड़ने में, इस उड़ान में मेरी शक्ति है, मेरा बल है। मेरे बल को अपना बल मत मानो, मेरी वस्तु है, मेरा दिया गया बल है। तुम्हारा अपना कोई बल नहीं, तुम्हारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। महाराज दक्ष को बकरे का सर लगा और भृगु जी के भी काफी सारे अंग भंग हो गए थे, उनको भी भगवान ने व्यवस्थित किया और दक्ष का यज्ञ संपादित हुआ। बोलिए साईनाथ भगवान की जय। और यज्ञ की रक्षा की भगवान ने। भगवान जैसे आपने सबकी रक्षा की है जीवन भर, ऐसे ही हम सबकी भी रक्षा करें। और कभी दक्ष की तरह अहंकार आए तो प्रेम से बदलें, स्नेह से बदलें, दूर ना करें, पास रहकर ही बदलें। इतना कहकर सभी वाक्य भगवान बाबा के चरणों में समर्पित, उनके चरणों से ही ये कथा निकली है। ये कथा क्या है? भगवान के चरणों से निकली है, उनके चरणों से निकली है भागीरथी, उन्हीं के चरणों में समर्पित। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय साई राम। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 13। कुंती देवी ने श्याम सुंदर के पद का ही अनुसरण किया। क्या रह गया? केवल प्राणहीन देह। अर्जुन अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। भाई मैं क्या कहूं, हमने अपनी मां को भी खो दिया। धर्मराज जो वहीं खड़ा था उसे भी भारी धक्का लगा। वह देह के समीप आकर निर्जीव मुख को देखकर अत्यंत ही अवाक रह गया। दासियों ने बाहर से अर्जुन के कहे हुए शब्दों को सुना और अंदर देखा। कुंती की देह धरती पर पड़ी हुई थी। उनके माथे को अर्जुन अपनी गोद में रखकर आंसू बहाए जा रहा था। यह समाचार एक दासी से दूसरी और इस प्रकार सब में फैल गया। जब देखा कि महारानी ने उनको त्याग कर प्रस्थान किया है तो वह सब अत्यंत क्रंदन करने लगी, जो अत्यंत हृदय विदारक था। इसी समय रानियों के निवास में भी यह समाचार पहुंच गया।
कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर में शोक छा गया। रानियों को इतना दुख हुआ कि वह अत्यंत जोरों से रोने लगी। दुख निमग्न प्रासाद के निवासी सब उसी कक्ष में आने लगे। भीम, नकुल व सहदेव सब शोकग्रस्त थे। संपूर्ण वातावरण ही दुखपूर्ण हो गया। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कुंती देवी, जो अब तक अर्जुन की प्रतीक्षा में बैठी थीं कि द्वारका का संवाद सुनेंगी, वह इतने शीघ्र कैसे प्राण त्याग सकती हैं। जो कोई भी देखने के लिए आए वह स्थिर खड़े रह गए। रानियों, दासियों व पुत्रों का क्रंदन इतना हृदय विदारक था कि कठोर हृदय भी पिघल जाता था। धर्मराज ने सबके मन में धीरज बंधाया व ढाढ़स दिया। उन्होंने सबको यही कहा कि कोई शोकग्रस्त ना होवे। उन्होंने आंसू नहीं बहाए, वरन वे शांत भाव से घूम रहे थे और सबके मन में दृढ़ता का संचार कर रहे थे। सबको उनके आत्म संयम पर आश्चर्य होने लगा। मंत्रीगण उनके समीप आए और बोले, हे सम्राट, आपके दृढ़ चित्त से हम आश्चर्यचकित हैं। आपने मां के लिए इतनी श्रद्धा व प्रेम रखा व उन्हें अपने जीवन का सार ही समझा। यह कैसी विचित्र बात है कि उनकी मृत्यु ने आपको कुछ भी प्रभावित नहीं किया। धर्मराज उनके प्रश्नों व चिंताओं पर मुस्कुरा दिए। मंत्रीगण, मैं जब भी उनकी मृत्यु का सोचता हूं, मुझे ईर्ष्या होती है। वह अत्यंत ही भाग्यशाली थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण अपने स्वर्गीय धाम में चले गए हैं, तो उनके जीवन से भी सारा विश्व समाप्त हो गया। वह भी शीघ्रता में उसी धाम को गईं, क्योंकि भगवान से बिछुड़ना वे सहन ना कर सकी। हम अत्यंत ही अभागे हैं। हम उनके इतने समीप थे, उनसे इतनी आनंद की प्राप्ति हुई, और उनके छोड़ जाने का समाचार सुनकर भी हम जीवित हैं। यदि हम में भी उतनी ही भक्ति निष्ठा होती, तो हम भी उस दुखद संवाद को सुनकर उन्हीं की तरह देह त्याग कर देते। हमें धिक्कार है। हम तो केवल विश्व में भार स्वरूप ही हैं। हमारे सभी वर्ष बेकार हो गए। जब नागरिकगण व अन्य व्यक्तियों ने सुना कि कुंती देवी कृष्ण की देह त्याग का समाचार सुनते ही उसी समय स्वयं भी चल बसी, तो सबने और अधिक क्रंदन प्रारंभ किया। कृष्ण के चले जाने का शोक रानी के जाने से कहीं अधिक था। कुछ ने तो ऐसा व्यवहार किया मानो अचानक उन्हें उन्माद हो गया हो। बहुतों ने दीवारों पर माथा ठोक ठोक कर रोना प्रारंभ किया तथा सबने अपने को अत्यंत असहाय समझा। यह ऐसा था मानो आग पर और तेल का झोंका दिया गया हो। उस असन्न दुख के भीतर दुगनी क्षति पर केवल धर्मराज ही शांत थे। उन्होंने रानियों को धीरज दिया और सबसे धैर्य के साथ बातें की। उन्होंने सबको यही समझाया कि माता जी के चले जाने से या कृष्ण के देह त्याग पर क्रंदन करने से कोई लाभ नहीं है। उनका अपना अपना निर्धारित कार्यकलाप है। अब केवल अपने लिए यह ही रह जाता है कि भाग्य के अनुसार उचित पथ का अनुसरण करें। धर्मराज ने अर्जुन को पास बुलाकर कहा, अर्जुन प्रिय भाई, हमको अब विलंब नहीं करना है। मां की अंतिम क्रियाएं शीघ्रता से संपन्न करो। हमें परीक्षित का राज्याभिषेक करना है। इसी रात्रि को हमें हस्तिनापुर का त्याग करना है, क्योंकि हर पल हमें वर्षों की भांति प्रतीत हो रहा है। धर्मराज में अत्यधिक वैराग्य का उदय हो गया था, पर अर्जुन में और भी अधिक आत्मत्याग की भावना आ गई। उन्होंने मां के माथे को उठाकर धरती पर रख दिया। उन्होंने नकुल और सहदेव को परीक्षित के राज्याभिषेक के आयोजन का भार दिया। सम्राट
और राजपुत्रों के विचारानुसार उन्होंने सबको, मंत्रियों आदि को, विभिन्न प्रकार के कार्यों का भार दिया। जो कुछ तैयारी करनी थी उसके लिए कहा। वह अत्यंत व्यस्त हो गए। भीम मां के अंतिम कार्यों में व्यस्त हो गए। राजप्रासाद में इन घटनाओं से मंत्रियों, नागरिकों, पुजारियों व गुरुओं को बहुत आश्चर्य होने लगा। वे सब शोक व हताशा में डूब गए थे, पर ये भावनाएं उन्हें अपने में ही सीमित रखनी पड़ी। उनमें भी वैराग्य आने लगा। वे आश्चर्यचकित हो कहने लगे, आह! उनके चाचा व चाची अचानक ही प्रासाद छोड़कर चले गए। कृष्ण के जाने का समाचार इस घटना से संतप्त भाइयों के लिए अत्यंत भयानक बिजली के गिरने के समान था। और अब मां भी चली गई। मृतदेह हटाने के पहले ही धर्मराज राज्याभिषेक की बात सोच रहे हैं। सम्राट सब कुछ दे देना चाहते हैं, शक्ति, संपत्ति, उपाधि आदि, और सब भाइयों के संग जंगल में जाने के लिए सोचते हैं। केवल इन पांडवों की ही दृढ़ इच्छा व त्याग की भावना है। किसी और को ऐसे दृढ़ चिंता नहीं हो सकती। मिनटों में अंतिम संस्कार समाप्त हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया। धर्मराज अत्यंत साधारण ढंग से राज्याभिषेक संपन्न करना चाहते थे। छोटे राजगणों को निमंत्रण नहीं दिया गया और न ही इंद्रप्रस्थ में नागरिकों व संबंधियों को बुलाया गया। यद्यपि भरतवंश में राजा का सिंहासन पर बैठने पर अत्यंत रोचक ढंग से उत्सव मनाया जाता था। तिथि का निर्धारण काफी पहले से किया जाता था। अत्यंत निपुणता से शुभ मुहूर्त को देखा जाता था और फिर अनेक प्रकार के बंदोबस्त होते थे। परंतु अब इतने अल्प समय में सारी व्यवस्था शीघ्र की गई। परीक्षित को स्नान कराया गया। राजा के संपूर्ण अलंकार उन्हें पहनाए गए और फिर उसे सिंहासन पर मंत्रीगण व ब्राह्मण सब लाए। उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया और जब धर्मराज ने हीरे से रचित मुकुट को उसके माथे पर पहनाया तो सभा में सब दुख से रोने लगे। सिंहासनावरोहण सबकी प्रसन्नता एवं आनंद के मध्य संपन्न होता है, पर इस बालक को यह आंसुओं एवं दुख के मध्य प्रदान किया गया। परीक्षित नवीन सम्राट स्वयं रो रहे थे। धर्मराज, जो जिन्होंने स्वयं उनका राज्याभिषेक कराया, अनेक प्रचेष्टा करने पर भी रो रहे थे। समस्त दर्शक गण दुखी थे। भाग्य को भला कौन बदल सकता है? भाग्य अपने निर्धारित समय में सब काम स्वतः करता है। मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं है, वह तो असहाय है। परीक्षित अत्यंत सुशील बालक था। उसने सबके चेहरे का निरीक्षण किया जिसमें दुख छाया था। प्रासाद की समस्त घटनाओं को देखा। वह सिंहासन पर बैठा था क्योंकि वह समझा कि बड़ों के आदेश की अवमानना नहीं करनी चाहिए। परंतु अचानक धर्मराज के पैरों पर गिर पड़ा। मेरे स्वामी, आप जो कुछ चाहते हैं मैं उसका पालन करूंगा, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। उसने पैरों को छोड़ा नहीं, वरन प्रार्थना व क्रंदन दोनों करने लगा। इस करुण दृश्य को जिसने भी देखा उसने आंसू बहाए। कठोर से कठोर हृदय वाला भी शांत नहीं रह पाया और द्रवित हो गया। यह अत्यंत करुण दृश्य था। बालक अपने दादा अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। यहां से आप शांति के साथ कैसे जा सकते हैं? इस राज के भारी बोझ को मेरे ऊपर देकर। मैं तो शिशु, कुछ भी नहीं जानता। मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझ में कुछ भी गुण नहीं है, मैं अयोग्य हूं। यह आपके लिए उचित नहीं है कि इस राज्य के भार को, जिसको कि वीरों, राजनीतिज्ञों, योद्धाओं व बुद्धिमानों ने अब तक संभाला है,
मेरे ऊपर छोड़कर आप जंगल में चले जाएं। किसी और को यह दायित्व दीजिए और मुझे अपने साथ वन में ले जाइए। उन्होंने ऐसा अनुरोध किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए। देखकर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।